जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करना चाहेंगे न्यूज 18 JKLH में, और आपसे यही जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार ये भूकंप आने का जो सिलसिला जारी है, किस तरह से इसको देखेंगे सर? पहले धन्यवाद टीवी न्यूज 18 को। एक्चुअली जो अर्थक्वेक आ रहा है, जो भूकंप आ रहे हैं, ये भूकंपीय जनित क्षेत्र में आ रहे हैं और ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है, क्योंकि आश्चर्य तब होता है जहां पर कहीं भूकंप ना हो, अचानक भूकंप आ जाए जी। तो कल का जो भूकंप हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के डोडा में 13:33 में जो आया, वो डोडा में वो जमीन से करीब 7 किलोमीटर नीचे, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 5.4 था, जिसको मॉडरेट स्केल में आंकते हैं जी। पहले भी 6 महीना पहले भी वहां 4.9 और 5 का अर्थक्वेक का वहां आया हुआ था मैग्नीट्यूड का। तो ये जो अर्थक्वेक जो हो रहा है, ये एक अर्थ के नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है और उस स्ट्रेस को रिलीज होता है तब जब उस रॉक के सबसर्फेस के नीचे के जो चट्टान है, उसका यदि सहन शक्ति जो है स्ट्रेस एक्यूमुलेशन, तनाव एक्यूमुलेशन से ज्यादा हो जाता है तो रॉक टूटता है। तो ये उस तरह की नहीं है कि दहशत पैदा करने का, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये सीरीज ऑफ अर्थक्वेक चलते रहते हैं भूकंप जनित क्षेत्र में। वो हिमालय हो जहां पर कोलिजन हो रहा है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, या अंडमान निकोबार में इंडियन प्लेट सुंडा प्लेट कर रहा है, या इवन की प्लेट इंटीरियर में जो आपने देखा होगा भूज का अर्थक्वेक 2001 में, या 1993 में जो लातूर का अर्थक्वेक देखे होंगे, 97 में जबलपुर का अर्थक्वेक देखे होंगे। वो प्लेट इंटीरियर में भी बहुत से पेलियो फ्लूइड्स है जो रॉक के स्ट्रेंथ को कम करते हैं और टूटता है, अर्थक्वेक होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस को जानना पड़ेगा कि हम जहां पर हैं, हमारी प्लेट की संरचना कैसी है, टेक्टोनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसकी चट्टान की जो है शक्ति कैसे बदल रही है। तो ये अर्थक्वेक होना स्ट्रेस रिलीज होने का प्रमाण है। कहीं पर बहुत कठोर चट्टान जब टूटता है तो बड़ा भयंकर अर्थक्वेक होता है, जैसे आपने टर्की में देखा होगा, ट्रिपल जंक्शन था, 2-3 जो है चट्टान एक साथ मिले थे 3 प्लेट का, उसके टूटने से भयंकर अर्थक्वेक हुआ। ये जो है ये अर्थक्वेक होता है, उसके बाद जो है सेस्मिक एनर्जी जनरेट करती है और जमीन के अंदर जो फॉल्ट होता है जहां पर अर्थक्वेक होता है, उसका भी सेस्मिक एनर्जी रिलीज करने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो देखिए डोडा में हुआ लेकिन जान मान की क्षति नहीं हुई, क्योंकि सेस्मिक एनर्जी जो है काफी जल्दी एटेन्युएट किया और वो जो है सरफेस पर जो भी एनर्जी आया वो कम था, जिसका शेकिंग फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक का वहां के स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी से कम था, इसलिए बिल्डिंग नहीं गिरे, खतरा नहीं हुआ। तो ये सब प्रक्रिया है अर्थ के डायनेमिज्म होने का, अर्थ के गतिमान होने का। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासतौर पर इस वक्त हमारे न्यूज 18 के बहुत सारे दर्शक जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डर का जो माहौल है वो सभी में देखा जा रहा है। क्या प्रिकॉशन जो है आमतौर पर स्थानीय लोगों को उठाने चाहिए? हमारे न्यूज 18 के दर्शकों को ये जरूर बताइए प्लीज। देखिए, आपका न्यूज 18 जो है हमेशा इस चीज को पब्लिक के पास ले गया है। मैं पहले भी कहा है कि अर्थक्वेक जो है डज नॉट किल द पीपल, इट इज द वर्स्ट एंड पुअर स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो खराब जो है संरचना है जिसके चलते लोग मरते हैं मकान का। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक जहां पर अर्थक्वेक होते हैं, जहां पर शेकिंग महसूस करते हैं, पैनिक ना हो, एहतियात बरतें। जैसे कहीं बिल्डिंग में है तो उसे कॉर्नर में रहे, अपने सर को, माथा को बचाएं। यदि शेकिंग हो रहा है तो शेकिंग के दौरान जो है जंप न करें, कहीं भागे नहीं, कहीं सीढ़ी से न उतरे, लिफ्ट न चलाएं, गैस कनेक्शन को बंद कर दें, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करें, जिससे कि शेकिंग के चलते शॉर्ट सर्किट ना हो। गैस कनेक्शन के चलते वहां भी बहुत से आफ्टर इफेक्ट होते हैं। तो आपको उस ड्यूरेशन बहुत संयमित होकर काम करने का है, न कि पैनिक होने का। और ये आप देखेंगे कि विश्व में जितना भी अवेयरनेस हुआ अर्थक्वेक के लिए, जैसे जापान हुआ, ताइवान हुआ, इवन कि टर्की के बहुत से इधर क्षेत्र में जो जहां पर बहुत लोग इसको एहतियात बरतते हैं, चाइना में। तो मैं ये जनता को ये बोलूंगा कि अर्थक्वेक एक प्रोसेस है, पैनिक ना हो। जिस तरह से नेचुरल प्रोसेसेस चलते हैं वो चलेंगे, सेस्मिक एनर्जी एक्यूमुलेट होगा, सेस्मिक एनर्जी रिलीज होगा रॉक के टूटने से। लेकिन जब शेकिंग आता है, जो 3-4 ऊपर वाले माले पर जो रहते हैं, जो इतने ताले पर रहते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा महसूस होता है अर्थक्वेक शेकिंग का ड्यूरेशन का। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होते हैं वही नहीं महसूस होता है। तो हमारा जो इंडिया का क्षेत्र है वो अफगानिस्तान में भी डीपर भूकंप होगा तो भी हम शेकिंग NCR को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जितने इर्द गिर्द क्षेत्र है। नेपाल में भी अर्थक्वेक हुआ
15 में 25 अप्रैल को आपने देखा ही होगा 7.9 अर्थक्वेक शेकिंग पूरा दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में। लोग इतिहास बरतना है, ना कि पैनिक होना है, और अपने को संयमित रखना है, लोगों को समझाना है और दहशत में नहीं रहना है, विवेक को नहीं खोना है, अपने को बहुत एक करने के सारे जो तौर तरीके हैं, जो आदेश दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं सर। जी बिल्कुल सर, आपकी ये जो सलाह है ये हमारे न्यूज 18 के दर्शकों तक पहुंच रही है और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही है कि पैनिक नहीं होना है। सर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, ताकि उन्हें इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना आए, वो पैनिक ना हो, डरे नहीं। अवेयरनेस प्रोग्राम की कितनी जरूरत आप महसूस करते हैं? ये बहुत ही अच्छा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम सबके लिए भारत सरकार के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है या एनडीए में है, करता है। हम मीडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे, हमारे मीडिया पर्सनल को इसके ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप किया जाए। इसको नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी इसकी जो है एनडीएमए के साथ मिलकर और एक प्रोग्राम करती है कि रेगुलर इसकी ट्रेनिंग हो, रेगुलर मॉक ड्रिलिंग भी होता है, लोगों को समझाया जाता है। आप लोगों का काफी योगदान है, अपने पब्लिक को काफी आउटरीच किया है, काफी नीचे लेवल तक लोग समझे हैं, ग्राउंड लेवलिंग तक। तो हम इसकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, अभी भी है, आप देखिए बताते रहते हैं हम लोग, मीडिया में भी निकलता है। तो ये काफी अच्छा सजेशन है, हम करेंगे। हम चाहेंगे कि न्यूज 18 जो है जी आगे आए और इसको बिल्कुल, बिल्कुल सर। और न्यूज 18 अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहा है और इसीलिए आप जैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं और वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ओपी मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के। और